तो हेलो गाइस, बाकी अनमा सीजन 2 एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी एक पर्सन से फाइट कर रहा होता है। फिर वो पर्सन जिसका नाम चिरायु होता है वो बाकी से कहता है, शायद से तुम मेरी टेक्निक समझ चुके हो, मगर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर चियारू बाकी पे अटैक कर देता है। वो बाकी को अपर कट लगाता है, मगर तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ की उंगलियां पूरी तरीके से मुड़ चुकी है। फिर बाकी उसके पेट पे जोरदार पंच लगाता है, जिससे कि चियारू को बहुत ही दर्द महसूस होता है। जिसके बाद वो एक किक लगाता है और चियारू उल्टा घूम के वहीं पे ही गिर जाता है। जिसके बाद बाकी घर के अंदर चले जाता है और एक किताब को पढ़ने लगता है। देखते ही देखते 4 बज जाते हैं। जिसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए बाहर चले जाता है। वो जैसे ही शॉपिंग करके आ रहा होता है तो उसे अपने सामने फिर से चियारू दिखाई देता है। चियारू बाकी से कहता है, तुम वहाँ से कैसे चले गए? हमारी लड़ाई खत्म होने की थी। पर तभी बाकी चियारू को एक जोरदार पंच लगा के नीचे गिरा देता है और उससे कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी मैं वो टेक्निक यूज करके तुमसे लड़ने वाला हूँ जो टेक्निक तुम यूज करते हो। क्या तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? तो वही चियारू फिर उठ के कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यूजीरो हनमा की तरह लड़ता। तो ये सुन के बाकी कहता है, अगर मैं अपने स्टाइल से तुमसे लड़ा तो मैं तुम्हें जल्दी हरा दूंगा, लेकिन तुम भी तो एक ऐसे फाइटर हो जो मरने तक हार नहीं मानते। जिसके बाद चियारू कहता है, बहुत हो गई तुम्हारी बड़बड़, अभी मेरे हमले के लिए तैयार हो जाओ। वो बाकी पे अटैक करके उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच लगाता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि उस पंच के वजह से उसका ही हाथ पूरी तरीके से टूट चुका है। फिर बाकी कहता है, कैसा लगा? मैंने तुम्हें तुम्हारी टेक्निक से घायल कर दिया। ये सुन के चियारू बाकी को एक किक मारने लगता है। बाकी जब ये देखता है तो वो अपने शरीर को हल्का सा पीछे करता है और पूरे फोर्स से चिरायु का किक अपने मुंह पे लेता है, जिससे कि चिरायु का पैर पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर बाकी उससे कहता है, बहुत बढ़िया, तुम्हारा एक पैर टूट चुका है, मगर तुम तब भी यहाँ पे खड़े हो। अगर तुम्हें अपना दूसरा हाथ नहीं तोड़वाना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये सुन के चियारू कहता है, तुम्हें क्या लगा अगर मेरे हाथ पैर टूट गए तो मैं तुमसे नहीं लड़ पाऊंगा? मैंने अभी तक अपनी सिगरेट टेक्निक को यूज नहीं किया है, तो तुम अभी इसके लिए तैयार हो जाओ। ये देख के बाकी कहता है, बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी और जान बाकी है। तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, तो आ जाओ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही हमें चिरायु के अटैक के बारे में बताया जाता है। चियारू हर लड़ाई में अपने शरीर के सबसे कमजोर हिस्सों को यूज करता है, जैसे कि होठ, नाक, कान। और जब भी कोई फाइटर चिरायु के इन अंगों पे वार करता है तो उससे उनका हाथ टूट जाता है। और वही अगर चिरायु का हाथ भी टूटा हो तो तब भी वो उस हाथ का यूज करके उस फाइटर के पैर को तोड़ देता है। चियारू अपने सबसे कमजोर अंगों को यूज करता है ताकि वो अगले फाइटर को चोट पहुंचा सके। जिसके बाद बाकी चिरायु से कहता है, मुझे पता है तुम मेरी आंखों पे वार नहीं कर सकते, क्योंकि कुंफू में ऐसा नहीं होता है। कुंफू में ऐसे अंगों पे वार किया जाता है जो सबसे कमजोर हो। अगर मैं तुम्हारे सामने बहुत ही स्पीड में मूव करूंगा तो तुम मेरी आंखें नहीं फोड़ सकते हो। ये ऐसा ही है जैसे कोई 2 मक्खियों को अपने 2 उंगली से मार देना। ये नामुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हारे अटैक से नहीं बचूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आंखों पे वार करो और मैं तुम्हारी दोनों उंगलियों को तोड़ दूं। तो ये सुन के चियारू कहता है, ठीक है, आ जाओ, मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही तंग किया है। जिसके बाद बाकी बहुत ही स्पीड में चिरायु के पास से गुजरता है, जिस वजह से चिरायु की उंगलियां टूट जाती है। और वही हम बाकी को देखते हैं जहाँ पे उस अटैक की वजह से बाकी की दोनों आंखें डैमेज हो जाती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेत्सु रिंग के अंदर मार खा रहा होता है। वो फाइटर रेत्सु को एक पंच में ही एक कॉर्नर पे गिरा देता है और उस पंच की वजह से रेत्सु का दिमाग बहुत ही तेजी से हिलने लगता है। तो तभी उसे मास्टर काकू की बात याद आती है। उन्होंने रेत्सु को बताया था, अगर तुम्हारा दिमाग इसी तरह हिलने लगे तो उसे सेट होने में 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन तुम एक टेक्निक को यूज करके इसे रोक सकते हो। तुम्हें बस ध्यान लगाना है कि तुम्हारा दिमाग किस डायरेक्शन में हिल रहा है। फिर तुम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वार करते हो तो उससे तुम्हारा दिमाग हिलना बंद हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रेफरी वहाँ पे काउंट कर रहा होता है
और वही ऐसा सोच रहा होता है कि उसका दिमाग किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, जिसके बाद वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक जोरदार पंच लगाता है और फिर वो एकदम से उड़ जाता है, जिसके बाद वो उस फाइटर को कहता है चलो आ जाओ, मैं अभी तैयार हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।